तुम्हारे पास तुम्हारा अभिमान नहीं है? सुतीक्षण जी बोले है। तो बोले फिर हमारा अभिमान क्यों मांग रहे हो? सुतीक्षण जी ने कहा कि रोना तो इसी बात का है कि हमारे पास हमारा अभिमान है और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आपका अभिमान रहे। यही हम वरदान मांग रहे हैं, जीवन हमारा और अभिमान आपका। अत्यंत हर्षित हो सकें कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये अभिमान भरा रहे। हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल राजकुमार, हमारे कौशल राजकुमार। ये अभिमान रहे, कौशल हमारे भगवान हैं। स्वामिनी स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। 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 नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत, अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की। ओ अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की। स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, हनुमत चरण पुजारी फिकर हमें काहे की। ओ हनुमत चरण पुजारी फिकर हमें काहे की। प्रेम लता कल युग का करी है, प्रेम लता कल युग का करी है। मैया जी करी है सम्हारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर हमें काहे की। भक्त का यह अभिमान। दौलत पे नाज करते हैं, कोई शोहरत पे नाज करते हैं। हम गुनहगार हैं आए मेरे बंदा परवर, हम तेरी रहमत पे नाज करते हैं। भगवान का भरोसा, हम भगवान के हैं। देखो किसी को तन का अभिमान, किसी को मन का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को परिजन का अभिमान, पर बड़भागी वे हैं जिन्हें रघुनंदन का अभिमान है, भगवान का अभिमान, यदुनंदन का अभिमान है। संसार में जितनी चीजें मिली हैं, कुछ टूट जाएंगी, कुछ फूट जाएंगी, कुछ टूट जाएंगे, कुछ फट जाएंगे, कुछ फूट जाएंगे, और टूटने फटने फूटने से बच गए तो अंत में छूट जाएंगे। पर भगवान न टूटते हैं, न फूटते हैं, न छूटते हैं। इसलिए ऐसे भगवान का भरोसा। श्री तुलसीदास जी तो कहते हैं
कानन भूधर बारी बयारी महाविष व्याधि दवा अरि घेरे संकट कोटि तहां तुलसी सुत मातु पिता हित बंधु ननेरे राखी है राम कृपालु तहां हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे। भगवान एकमात्र मेरे रक्षक, हम भगवान के भरोसे हैं। ये तो लोक में और परलोक में जबे जमराज रजाय सुते जम ले चली हैं भट बांधि नटैया तात न मातु न स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया सांसति घोर पुकारते आरत कौन सुने चौ और डटैया पर एक कृपालु तहां तुलसी दशरथ को नंदन बंदी कटैया। राम जी का भरोसा है। और इसीलिए हमारे एक संत कहते हैं हम चाकर रघुनाथ कुंवर के जम के दूत निकट नहीं आवे द्वादश तिलक देख रघुवर के। हम राम जी के। यह आप कल्पना करो कैसा एक सुख है भगवान से के अभिमान का सुख, भगवान की भक्ति का सुख। श्री तुलसीदास जी के पास निमंत्रण आया कि तुम्हें विशिष्ट पद पर रखा जाएगा। तुलसीदास जी ने उत्तर लिखा हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार तुलसी अब का होंगे नर के मन सबदार। हम राम जी की नौकरी करते हैं, लिखा पढ़ी पक्की हो गई, पट्टा लिख गया है, इसलिए हम आनंदित हैं। भक्त सदा भगवान के भरोसे। एक बार श्रीधाम वृंदावन में श्री तुलसीदास जी आए, नाभादास जी की कुटिया पर गए। दोपहरी का समय, नाभादास जी थे नहीं। तुलसीदास जी ने देखा, कंबल बिछाया, सो गए। श्री जमुना स्नान करके नाभादास जी लौटे, अपनी कुटिया पर किसी संत को सोते देखा। अरे ये तो हमारे परम प्रिय स्नेही मित्र श्री तुलसीदास जी ने जगाया। तुलसीदास जी जगे, परस्पर दंडवत प्रणाम हुआ। अरे आप तो संत हैं, संत तो दुनिया को जगाने के लिए आए हैं, और आप ही जब सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, इतना सोते हो तो जगाओगे कैसे? व्यंग किया। तुलसीदास जी हंसते हुए बोले, बाबा वो जागने वाले जगाने वाले संत अलग होंगे, हम तो सोने वाले हैं और सुलाने वाले हैं। अच्छा, तो जागने वाले कौन कौन हैं? श्री तुलसीदास जी ने बड़ी लंबी सूची बताई जागने वालों की। उन्होंने कहा, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरें डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के। योगी लोग जागते हैं। जंगम माने रास्ता चलने वाले जागते हैं। जति सन्यासी लोग जागते हैं। क्यों? जमात जिनकी हो वो लोग जागते हैं। ध्यान करने वाले जागते हैं। डर है उनको, किसका? डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि ना आ जाए, डरते हैं। जागे राजा राजकाज सेवक समाज सब सोचें सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। राजा लोग जागते हैं, कोई बैरी आक्रमण न कर दे, उनके सेवक लोग उनकी सेवा में जागते हैं। जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित। बुध लोग पढ़ने में जागते हैं, अब ये ग्रंथ पढ़ लिया, अब ये पढ़ें, अब ये पढ़ें। जागे बुध विद्या हित, पहले तो विद्या अध्ययन में जागते हैं, फिर पंडित हो गए तो पंडित चकित चित, फिर शास्त्रार्थ में जागते हैं, कोई मिले उससे शास्त्रार्थ करें। जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित। और जागे लोभी लालच धरनि धन धाम के। लोभी लोग धरनि धन धाम के लालच में जागते हैं। अच्छा, और कौन जागता है? कि जागे भोगी भोग ही। भोगी लोग भोग पूर्ति में जागते हैं। जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी सोग बस। वियोगी और रोगी दुख के कारण जागते हैं। अच्छा, इतने लोग जागते हैं तो फिर सोता कौन है? श्री तुलसीदास जी बोले, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। मैं तो राम जी के भरोसे सोता हूं, बस यही। इसीलिए भक्त निश्चिंत होता है भगवान के भरोसे। सुतीक्षण जी कहते हैं, प्रभु मेरे मन में आपका अभिमान रहे, अपना अभिमान नहीं। अरे क्या अभिमान करेंगे? ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना।
निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। कभी देखो, श्वास धन के भरोसे शरीर का ठिकाना नहीं, श्वास का ठिकाना नहीं, तो मन का। एक पल में योगी, एक पल में रोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। कभी अपने मन के भरोसे न रहना। कभी अपने मन के भरोसे न रहना। मन का भी भरोसा नहीं। अच्छा, तो जिन लोगों के साथ हम रहते उनका, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। अच्छा भैया, तन, श्वास धन, मन, परिजन, किसी का भरोसा नहीं। लेकिन एक बात और सुनो, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। उस एक दिन के भरोसे न रहना। उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो। ओ या प्रेम से राम गुणगान कर लो। अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से। किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। मगर है विनाशी अगले क्षण के भरोसे न रहना, अगले क्षण के भरोसे न रहना। देखो भाई, भगवान का भरोसा, भगवान का अभिमान, आप इस अभिमान से भरे रहो, सारी बुराइयां दूर। भगवान का अभिमान, भगवान का भरोसा। सुतीक्षण जी यही मांगते हैं, हे प्रभु मुझे आपका अभिमान मिले। प्रभु ने एवं मस्तु कहा। अब सुतीक्षण जी ने पूछा कि प्रभु कहां पदार्पण हो रहा है। राम जी ने कहा कि मुनि अगस्त
हमारे बड़े श्रद्धेय पूज्य संत हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुतीक्षण जी बड़े चमत्कृत हुए, गुरु जी के पास गुरु जी का दर्शन करने जा रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी साथ साथ चलूं। तुम कहा नाथ निहोरा नाही, तुम क्यों चलोगे? महाराज गुरु जी का दर्शन हो जाए तो तुम गुरु जी के पास क्यों नहीं रहते? उन्होंने भगा दिया। क्यों भगा क्यों दिया? हमारी अपनी एक कहानी है, आपको बताऊं। भगवान ने कहा चलो साथ चलो, रास्ते में ही बताती चला। पंथ कहत निज भगति अनूपा। सुतीक्षण जी ने कहना शुरू किया, महाराज हम बालक थे, गुरु जी के आश्रम में रहते थे। गुरु जी शालिग्राम भगवान की पूजा करते। श्री शालिग्राम बड़े सुंदर, गुरु जी तिलक लगावें, हम दूर बैठे बैठे देखते रहें, उनको भोग लगाएं, प्रणाम करें, हम भी ऐसे ही करते। एक दिन गुरु जी को बाहर जाना पड़ा तो शालिग्राम जी को लेकर जाने लगे। तो मैंने कहा कि गुरुदेव शालिग्राम जी को लेकर मत जाइए, हम पूजा करेंगे। कैसे? बोले जैसे आप करते हो वैसे ही पूजा करेंगे। गुरु जी चले गए, शालिग्राम भगवान हमारे भरोसे। तो हम उनको वैसे ही स्नान कराते, तिलक लगाते, पूजा करते, प्रणाम करते और बड़े आनंदित रहते। एक दिन बालक ही ठहरे, बाहर निकले तो वर्षा की ऋतु, जामुन वृक्ष में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे। अब वहां तक हम पहुंच नहीं सकते थे, तो सोचा कि कोई पत्थर मिले तो प्रहार करके जामुन गिरावें। तो बरसात में पत्थर मिले कहाँ से? तो शालिग्राम भगवान से ही प्रार्थना की और उन्हीं को उठा के फेंक के मारा, तो जामुन तो गिर गई। पर भगवान ने भी सोचा कि तुम हमें नहीं चाहते हो, हमसे चाहते हो, तो जो तुम हमसे चाहते हो वो तुम्हें मिल गया। और शालिग्राम भगवान सरोवर में गिर गए। मैं बहुत रोया, बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, भगवान नहीं मिले। भगवान ने कहा तो आप इतने भक्त थे जो इतना रो रहे थे श्री शालिग्राम भगवान के विरह में? कहने लगे महाराज सो बात नहीं, हम ज्यादा तो रो रहे थे गुरु जी के डर से कि गुरु जी को क्या कहेंगे। और भगवान चले गए तो हमें एक युक्ति सूझी। हमने क्या किया, एक बड़े से जामुन को तिलक लगा के सिंहासन पे बिठा दिया। अब गुरु जी आए सो दूर से धन्यवाद, शालिग्राम भगवान तो बड़े दिव्य चमक रहे। महाराज बस स्नान ध्यान सब हम कराते हैं। रात भर तो बीत गई, सवेरे गुरु जी स्नान करके बैठे, कहा कि शालिग्राम भगवान को लाओ, आज हम पूजा करेंगे। गुरु जी आप काहे को कष्ट उठाते हो, हम कर रहे हैं ना पूजा। हम गुरु जी बोले नहीं हम ही करेंगे। अब मैं मना भी कैसे करता, शालिग्राम भगवान को लाया, जामुन थी, और जो गुरुजी ने जल छोड़कर हाथ लगाया तो छिलका अलग हुआ। तो गुरुजी ने कहा ये क्या है, ये शालिग्राम भगवान है? तो मैंने फिर भी कहा कि गुरुदेव पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, आप गए तो इनको इतना स्नान कराया, अब शालिग भगवान गल गए तो हम का जाने। गुरुजी इतने नाराज हुए, निकाल दिया, निकल जा, हमारे भगवान को लेकर ही लौटना, नहीं तो आना नहीं। सो मैं शालिग्राम भगवान को खोकर आ गया और गुरुजी ने कहा कि आश्रम में मत आना, मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ। लेकिन प्रभु एक बात तो है, क्या शालिग्राम भगवान को खोकर आया था, आज श्री सीताराम जी को लेकर जा रहा हूँ। भगवान गुरुदेव ने कहा था भगवान को लेकर आना, आज भगवान को लेकर जा रहा हूँ। तुम कहाँ नाथ है? मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, आप चले। राम जी बड़े आनंदित हुए। सुतीक्षण जी गुरु जी के पास गए और यही कहा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आहे मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा, आये मिलन जगत आधारा,
सतीक्षण जी चरणों में गिरे। गुरु जी ने डांट कर कहा, प्रणाम तो ठीक, तू फिर आ गया, हमारे भगवान को खोकर गया था। नहीं, ले आया हूं। किन्हें? श्री सीताराम जी को लेकर आया हूं। अगस्त जी ने जो सुना अत्यंत आनंदित हुए। आश्रम से बाहर आकर जो मंगल मूर्ति का दर्शन किया, श्री सीताराम जी चरणों में प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। अगस्त जी ने यही कहा, प्रभु आपका पदार्पण हुआ, मैं बड़ा धन्य हुआ। स्वागत में कंदमूल फल दिए। भगवान मुनि का स्वागत स्वीकार करते हैं। श्री अगस्त जी से भगवान ने एक ही बात कही, महाराज आप तो जानते हैं कि मैं वन में क्यों आया। राक्षसों के वध के लिए निश्चर निकर सकल मुनि खाए ऐसे राक्षसों का समूह नष्ट करने की मैंने प्रतिज्ञा की है। निश्चरहीन करम महि, आप कृपा करके हमें ऐसा ज्ञान दें। अब सो मंत्र देहु मुनि मोहि, अब सो मंत्र दे मोहे, अब सो मंत्र देहु। यही प्रकार मारो मुनि द्रोही, यही प्रकार मारो मारो, यही प्रकार मारो। मारो मुनि द्रोही प्रकार मारो। अब आप हमें ऐसा मंत्र दें जिस प्रकार मैं राक्षसों का वध कर सकूं। अगस्त जी से भगवान मंत्र पूछते हैं राक्षसों के वध का। क्यों? दंडकारण्य में दो राक्षस रहते थे, दोनों सगे भाई। एक का नाम आतापी, एक का नाम बातापी। महात्माओं को मार देने का इनका ढंग बड़ा विचित्र था। आतापी जाता किसी भी संत से कहता, महाराज आज हमारे घर प्रसाद, कुटिया पवित्र होगी, आपके चरण पड़ेंगे। महात्मा उदार, छद्म न जान पाते, कहते अवश्य आएंगे। और आतापी का दूसरा भाई, उसका नाम बातापी। बातापी अपने को विविध व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत कर देता और संत बातापी को व्यंजनों के रूप में देखकर ही ग्रहण कर लेते। फिर आतापी से कहते, भैया तुम भी भोजन करो। तो आतापी कहता, भाई को बुला लो। हाँ अवश्य। फिर वो भैया को बुलाते, भैया बातापी, भैया बातापी। तो बातापी संत के उदर के भीतर से बोलता, आ रहा हूं। संत चमत्कृत होते और वो संत का उदर चीरते हुए बाहर निकलता। ऐसे अनेक संतों को मार दिया इन आतताइयों ने। सभी महात्मा मिलकर श्री अगस्त जी के पास गए कि महाराज कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। अगस्त जी ने कहा कि अब की बार वो निमंत्रण देने आए तो हमारे पास भेज देना।
अब आया वो निमंत्रण देने। महात्माओं ने कहा कि हमारे गुरु जी को ले जाओ। वो तो बड़ा खुश हुआ कि आज इस बार गुरु जी गया। महाराज आप, अगस्त जी ने कहा हम आ जाएंगे। दोपहर को अगस्त जी पहुंच गए। उनका तो वही क्रम, बातापी ने व्यंजनों के रूप में अपने को परिवर्तित किया। महात्मा ने ग्रहण कर लिया और कहा अगस्त जी ने कि आतापी अब तुम भी भोजन करो। कहा अपने भाई को बुलाने का, अवश्य बुलाओ। अब वो बहुत बुलावे, बातापी बातापी बातापी, और बातापी की आवाज ही न सुनाई पड़े। जब रोने लगा भैया बातापी, अगस्त जी ने मुस्कुरा कर कहा अरे आतापी ये अगस्त का पीठ है, इसमें समुद्र समा गया तो बातापी का क्या पता लगेगा। अब ये कथा बड़ी सुंदर है।